कैसे हैं आप सभी। आज हमने एक वीडियो बना ली थी ना 11th क्लास की, जिसमें हमने पढ़ा था सेट। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, एम्प्टी सेट, इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट, सिंगलटन सेट, ये सब हमने पढ़ लिया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? सबसेट। आज का टॉपिक क्या है हमारा? सबसेट। इसी को मैं सुपर सेट भी बोल देता हूँ। ठीक है, अभी हम बात करेंगे सबसेट एंड सुपर सेट। तो सबसेट का मतलब क्या है कि जैसे ए कोई है 1 2 3, ठीक है, कोई हमने बी ले लिया 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ए इज ए सबसेट ऑफ बी। क्यों? क्योंकि ए के जितने भी एलिमेंट्स आप देख रहे हो ना, ए में क्या है 1 2 3, वो बी के अंदर है, तो क्या होगा? ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ये सबसेट का सिंबल होता है, ये जो आपने बनाया ना, तो ये सिंबल ऑफ सबसेट क्या था? हमने बता दिया था सिंबल आपको। सिंबल ऑफ सबसेट क्या होता है? ऐसे करके। ठीक है, तो बी का सबसेट है ए, तो बी की तरफ मुंह खुला रहेगा इसका, है ना। तो अब क्या है कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी, है ना, ये बात हो गई। अब दूसरी चीज, अगर मैं इसी को उल्टा लिखूं, यानी कि मैं क्या कहूं? बी इज ए सुपर सेट ऑफ ए। बी इज ए सुपर सेट ऑफ ए भी बोल सकता हूं। बी इज ए सुपर सेट ऑफ ए भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर कभी ऐसा हो जाए कि जैसे ए बराबर ए हमने लिखा 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, और बी भी मैंने क्या लिखा 1 2 3, तो हम क्या देख रहे हैं यहां पर? ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, एज वेल एज बी इज ए सबसेट ऑफ ए, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में जब ऐसा हो जाए कि ए सबसेट ऑफ बी का और बी भी सबसेट ऑफ ए का, तो ए बराबर बी हो जाता है, तो इसे बोलते हैं हम इक्वल सेट। क्या बोलते हैं बेटा? इक्वल सेट। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो मैंने क्या कहा? सबसेट क्या है कि कोई ऐसा सेट जो किसी का सबसेट, सबसेट मतलब वो पूरा का पूरा सेट उसके अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो ए इज ए सबसेट ऑफ बी हो गया। ये ए बराबर मैंने ये दिया था, बी बराबर ये है, तो ए इज ए सबसेट ऑफ बी, बी इज ए सबसेट ऑफ ए, यानी कि ए बराबर बी, इसे बोलेंगे हम इक्वल सेट। यानी कि कोई सेट अगर किसी का सबसेट है और अपोजिट यानी कि उसका कन्वर्स भी ट्रू है कि वो दूसरा वाला सेट भी दूसरे का सबसेट है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाते हैं? वो इक्वल सेट हो जाते हैं। तो इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो अब किसी सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं या कैसे सबसेट बनाए जाते हैं? किसी सेट के कितने सबसेट होते हैं, है ना, तो अभी चेक करते हैं। तो जैसे सपोज करो अगर ए लिखा है ना, अगर ए बराबर लिखा है ए बी सी, और मुझे लिखना है सबसेट्स ऑफ ए, सबसेट्स ऑफ ए, तो वो क्या क्या होंगे? सबसेट्स ऑफ ए, तो सबसेट्स ऑफ ए आप ए को अकेले ले लो। देखो अब ये पूरा ए इसके अंदर है ना, ठीक है, ऐसी बी, ऐसी मैंने सी लिखा, ठीक है। अब मैं दो दो ले सकता हूं, ए बी, ठीक, बी सी, ठीक, सी ए, और लास्ट ये भी लिख सकते हैं ए बी सी। ठीक, एक से शुरुआत करा तो खाली भी ले सकते हैं, 5 ले लेंगे। 5 की जगह या तो हम इसे ऐसे लिखते हैं या खाली ब्रैकेट लिखते हैं, तो या तो 5 होगा या ये होगा, है ना, एम्प्टी सेट बोलते हैं जिसे। तो एम्प्टी सेट इज आल्सो सबसेट ऑफ एवरी सेट। क्या कहा? इसे लिख लेंगे, एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो सबसेट्स ऑफ ए हमने लिखे, कितने लिखे? देखो सिर्फ ए को लिया, फिर बी को लिया, फिर सी को लिया, फिर दो लिए, फिर दो लिए, फिर दो लिए यहाँ पर, फिर ए बी सी लिया। तो देखो ये पूरा सेट जो है इसके अंदर है कि नहीं है? ये इसके अंदर है कि नहीं? ये इसके अंदर है, तो ये सब क्या है? इसके सबसेट्स हैं। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कितने सबसेट्स होते हैं किसी सेट के? तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए कितना होगा? तो हमेशा लिखते हैं 2 की पावर एन ए, है ना। बताया था एन ए क्या होता है? कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, यानी कि एन ए यहाँ पर कितना होगा? अगर मैं आपसे पूछूंगा एन ए कितना है, तो आप बोलोगे सर 3 है। एन ए कितना है? 3 है। यानी देखो 2 की पावर 3, यानी कि 2 की पावर 3 आया, यानी कि कितना है? 8 आया। देखो गिन लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इन दोनों को मत गिन लेना, ये दोनों तो सेम ही चीज है, आप इसे ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। देखो 8 है ना, तो ठीक है, किसी भी सेट के कितने सबसेट्स होते हैं? 8 होते हैं।
किसी भी सेट के कितने सबसेट होते हैं, 2 की पावर n में, 2 की पावर n। अब दूसरी चीज, अगर कोई आपसे पूछे प्रॉपर सबसेट कितना, प्रॉपर सबसेट, तो प्रॉपर सबसेट के अंदर, ठीक है, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, देख लो अलग से लिख रहा हूं, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट का मतलब ये है कि आपको उसमें 5 को छोड़ना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट होते हैं 2 की पावर n माइनस 1, ठीक है, ये याद रखना। उसमें से कौन सा एलिमेंट, कौन सा हटा देता है सेट, ये 5 वाला सेट हम लोग हटा देते हैं। सेट्स, तो सबसे पहला आता है यूनियन, सबसे पहला क्या आता है, यूनियन, इसे यू से ऐसे लिखते हैं, यूनियन से। तो यूनियन में क्या होता है कि जैसे सपोज करो a बराबर आपको दिया है 1 2 3 और b बराबर आपको किसने दिया है 2 3 4, और आपको अगर आपको लिखना है यूनियन, क्या लिखना है, a यूनियन b, तो आप क्या करोगे, a यूनियन b का मतलब है कि a और b के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको लिख दो, यानी कि 1 2 3 4 और 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4। देखो 2 यहाँ पे 2 बार हो गया था ना, मैं 2 को नहीं लिख रहा हूँ 2 बार, मैंने आपको बताया था सेट्स के अंदर जनरली हम क्या करते हैं, टर्म्स को रिपीट नहीं करते हैं। तो यूनियन का एक और नाम होता है और, ठीक है, यूनियन जहाँ पे आपको समझ आए, जहाँ पे और आए तो वहाँ पे यूनियन का इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये आपको आगे फंक्शन वाले चैप्टर में हम देखेंगे कि जहाँ यूनियन है वहाँ और आ रहा था, इसलिए वहाँ पे यूनियन का हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो हो गया पहला ऑपरेशन क्या, यूनियन। दूसरा आता है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है, तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट को उल्टे यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे करके, ये है ना, ये होता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इसकी जगह हम एंड का इस्तेमाल करते हैं, ए एन डी एंड, है ना। तो अगर a बराबर सपोज लिखा है 1 2 3 4 और b बराबर लिखा है 3 4 5 6, है ना, ये a और b लिखा है। अब a इंटरसेक्शन b लिखना है, क्या लिखना है, a इंटरसेक्शन b, तो वो क्या होगा, इन दोनों में कॉमन क्या है बेटा, देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ 4 है, तो 3 और 4 हो जाएगा, है ना। तो ये a इंटरसेक्शन b, ठीक है, एंड, यानी कि जो इसमें भी हो और इसमें भी हो, जो कॉमन हो, ये हो गया इंटरसेक्शन। उसके बाद आता है क्या, इंटरसेक्शन के बाद आता है हमारा डिफरेंस ऑफ सेट्स, ठीक है, डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो डिफरेंस ऑफ सेट कैसे निकालते हैं, तीसरा ऑपरेशन है हमारा डिफरेंस ऑफ सेट। तो डिफरेंस ऑफ सेट क्या होगा, जैसे सपोज a बराबर हमें दिया है 1 2 3 4 और b बराबर हमें दिया है 3 4 5 6, ठीक है। तो हमें क्या करना है, डिफरेंस निकालना है, यानी कि a माइनस बी निकालना है। तो a में से वो एलिमेंट हटा दो जो b के अंदर है, a में से वो एलिमेंट हटा दो जो b के अंदर है, तो क्या हो जाएगा, a में से क्या हट जाएगा, 3 और 4, देखो ये यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये हट जाएंगे। तो a में से हटाने है सिर्फ, और जो a बचेगा वो लिख देना है, यानी कि जो पहले सेट लिखा हुआ है यहाँ पर, उसके अंदर जो बचेगा उसे लिखेंगे, ठीक है। उसमें से क्या हटा देना है, b वाले हटा देने हैं। अब देखो b माइनस ए निकालूंगा तो क्या होगा, यानी कि b में से a वाले हटा देने हैं, क्या करना है, b में से a वाले हटा देने हैं। तो b में ऐसे कौन सा एलिमेंट है जो a के अंदर भी है, वो है 3 और 4, तो वो हट गए। तो यहाँ क्या बचेगा, 5 and 6। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो ये हो गया डिफरेंस ऑफ सेट। अब एक और ऑपरेशन है, उसे कहते हैं हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, फोर्थ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सपोज लेट अ सेट ए, देन कॉम्प्लीमेंट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कॉम्प्लीमेंट ए डैश, ठीक है, क्या लिखते हैं, ए डैश। तो इसके लिए क्या होता है कि कॉम्प्लीमेंट सेट निकालने के लिए हमें एक यूनिवर्सल सेट चाहिए होता है। अभी मैंने आपको यूनिवर्सल सेट नहीं बताया है ना, तो अभी फिलहाल के लिए इतना देखते हैं कि यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या है। यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जो किसी भी सेट के रेस्पेक्ट में बड़ा हो। तो छोटा वाला सेट के लिए वो बड़ा वाला सेट यूनिवर्सल हो जाता है ना। जैसे सपोज आपको एक यूनिवर्सल सेट को मैंने लिख दिया 1 2 3 4 एंड 10 तक है ना। ये बड़ा है किसके रेस्पेक्ट में, जैसे ए लिखा मैंने 1 2 3, सिर्फ ये लिख रहा हूँ ना 1 2 3, तो ए के रेस्पेक्ट में ये यूनिवर्सल है, ए के रेस्पेक्ट में ये यूनिवर्सल है। क्यों, क्योंकि पूरे ए को ये अपने पास रख ले रहा है ना, तो इसलिए ये क्या हो गया, यूनिवर्सल हो गया इसके लिए। अब आपको ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल में से ए वाले हटा दो,
ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल माइनस ए, है ना। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल माइनस ए। यूनिवर्सल में से ए हटा दो तो क्या बचा? 4 5 6 7 8 9 एंड 10, तो ये आ गया ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट देख रहे हो ना, क्या है बेटा? ए कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल माइनस ए। तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। ठीक है, तो हमने कौन कौन सा ऑपरेशन पढ़े? यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस ऑफ सेट एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। तो यूनिवर्सल सेट के बारे में भी हमने नहीं पढ़ा। तो ये हमारा सेकंड लेक्चर था, है ना। तो अब इसके अंदर हम एक चीज और क्या कर सकते हैं कि आपको मैंने कहा था कि हम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करने वाले हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डालेंगे। तो इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, तो आप उस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि आपकी जो भी क्वेरीज हो, जो भी रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन हो, आप वहाँ हमसे पूछ सकते हो, डायरेक्टली हमसे आपका कनेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो हमसे जुड़े रहिए, बने रहिए, हम आपके लिए वीडियो रेगुलर लेके आने वाले हैं। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं? हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक्स डिस्कस और करेंगे। अभी सेट के कुछ टॉपिक बच रहे हैं। ठीक है, तो बने रहिएगा हमारे साथ। ठीक है, थैंक यू।